प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गृह विज्ञान विषय का अभ्यास 18 सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ इस अभ्यास को पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको अभ्यास का जो नाम है उसका अर्थ बता देती हूँ। उसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनकी मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। सामान्य का मतलब होता है साधारण, और घरेलू शब्द का अर्थ होता है घर पर ही मिल जाने वाली। देशज यानी कि देश की। औषधियों का मतलब होता है दवाइयाँ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घर पर ही उपलब्ध होती हैं जिनका उपयोग हम दवाइयों के रूप में कर सकते हैं। बच्चों, परिवार के सदस्यों में को अधिकांश से कुछ ना कुछ साधारण से सामान्य सी बीमारियां होती रहती हैं, जिनके उपचार के लिए अधिकांश से हमको बार बार डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा और समय भी खराब होता है। लेकिन यदि गृहिणी को, घर में रहने वाली महिलाओं को उनके कुछ साधारण घरेलू उपचार की जानकारी हो तो वह रोगी व्यक्ति को तुरंत ठीक भी कर सकती है और पैसा और श्रम दोनों ही बचा सकती है। परिवार के सदस्यों को अधिकांश से कुछ सामान्य रोग होते ही रहते हैं। रोग का मतलब होता है बच्चों बीमारी, जिनके उपचार के लिए सामान्य औषधियों का ज्ञान। औषधियाँ यानी कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, औषधियों का मतलब होता है दवाइयाँ, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। गृहिणी का मतलब होता है कि घर में रहने वाली महिला को नितांत आवश्यक है, जरूरी भी है। यह ऐसे रोग होते हैं जिनसे अस्वस्थ होते ही रोगी को घरेलू या देशज औषधियाँ दे दी जाएं तो रोगी को कुछ समय के लिए तत्काल लाभ हो जाता है। तत्काल का मतलब है तुरंत ही उसको लाभ होता है, और उसके बाद में चिकित्सक को बताया जा सकता है। घरेलू देशज औषधियों का ज्ञान जो है अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ है, तथा यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। बच्चों, इस अभ्यास में हमें पढ़ना है कि जो घर पे कुछ ऐसे सामान उपलब्ध होते हैं, कुछ ऐसे मसाले वगैरह उपलब्ध होते हैं जो कि मसालों के साथ साथ कुछ सामान्य बीमारियों में, सामान्य रोगों में दवाइयों का भी काम करते हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति, घर में रहने वाले ही मेंबर जो हैं वो अस्वस्थ हो गए, उन्हें कुछ बीमारी हो गई। वक्त ऐसा है कि उसको हम डॉक्टर को के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, तो हमें यदि उस समय कुछ थोड़ा बहुत सामान्य घरेलू दवाइयों का ज्ञान हो तो उस ज्ञान का प्रयोग करके हम अपने परिवार के मेंबर को जो है ठीक कर सकते हैं। अब ये जो घरेलू औषधियों का ज्ञान है बच्चों, ये कहीं पर भी किसी किताब में के द्वारा तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। ये तो घर के परिवार के बड़े व्यक्तियों के द्वारा ही छोटों को, और छोटों से फिर उन छोटों को दिया जाता है। ये जो घरेलू औषधियों का ज्ञान है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को अपने आप ऑटोमेटिक देखकर समझकर होता रहता है। अब हमें पढ़ना है घरेलू देशज औषधियों का महत्व, यानी कि इन घरेलू औषधियों की, घरेलू दवाइयों की क्या उपयोगिता है। बच्चों, इससे घरेलू दवाइयों की पहली उपयोगिता तो यही है कि यदि घर में आकस्मिक ही कोई रोग या दुर्घटना घट जाए और यदि हमें घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी है तो इस घटना को हम जो है इस रोग की स्थिति को गंभीर होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को थोड़ी सी बहुत बीमारी हो गई है, वह बीमारी जो है या वह रोग और ज़्यादा ना बढ़ जाए तो उसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं। रोगी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे तुरंत ही कुछ घरेलू उपचार दे दिया जाए, कुछ घरेलू दवाइयाँ दे दी जाएँ, तो उसकी वह जो रोग है वो आगे बढ़ने से रुक जाता है। दूसरा क्या है कि इन घरेलू औषधियों का प्रयोग करने से बच्चों समय और धन दोनों की ही बचत होती है। समय की बचत इसलिए होती है कि मान लीजिए हमें किसी भी रोग के दवाइयों के बारे में, घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी है, तो हम घर के या अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर उन घरेलू दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं, तो तुरंत ही समय हमारा बच जाता है, व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बच जाती है। और दूसरा, धन की भी बचत होती है। यदि छोटी छोटी सी बीमारियों को लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हमें फीस के रूप में और दवाइयों के रूप में काफ़ी मोटा भुगतान करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि यदि हमें थोड़ा बहुत घरेलू दवाइयों का ज्ञान है तो समय और धन दोनों की ही बचत होती है।
और घरेलू तीसरा उपयोग है कि घरेलू देशज औषधियों के समुचित ज्ञान से गृहिणी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को हिम्मत बढ़ती है। मान लीजिए यदि व्यक्ति बीमार हो गया है, उसे हमने घरेलू दवाइयाँ दे दी हैं, तो अन्य व्यक्तियों को भी हिम्मत आती है कि हाँ, ये दवाइयाँ जो हैं, उनको विश्वास भी हो जाता है कि ये जो घरेलू दवाइयाँ हैं, ये जो हैं ये लाभकारी होती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है और रोगी व्यक्ति को आराम भी मिल जाता है। दूसरा, रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है, उसके रोग का निवारण भी हो जाता है। और ये जो इस घरेलू औषधियों का चौथी उपयोगिता है कि इन घरेलू औषधियों का उपयोग करने से रोगी व्यक्ति को कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इन घरेलू देशज औषधियों का उपयोग करने से माना कि बच्चों यदि कभी स्थिति ऐसी भी हो जाए कि रोगी व्यक्ति को लाभ नहीं होता, तो ये औषधियाँ जो हैं नुकसान भी नहीं देती हैं। अब हमें पढ़ना है कि घरेलू देशज औषधियाँ तथा उनका प्रयोग। सबसे पहले घरेलू दवाई क्या है? इन्होंने सबसे पहले घरेलू दवाई का नाम बताया है हींग। हींग से आप सभी बच्चे वाकिफ़ हैं कि हींग का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। सब्जी बनाने में यदि हींग का उपयोग किया जाए तो सब्जी का जो है टेस्ट बढ़ जाता है। और हींग जो है बच्चों खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये एक जो है एक दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। हींग जो है पेट के अनेक रोगों में उपयोगी होता है। यदि पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है या पेट में अफारे के कारण पेट फूला जा रहा है, तो यदि इस हींग नम को थोड़ा सा पानी के साथ पिला दिया जाए तो भी आराम मिलता है। लेकिन छोटे बच्चों को तो बच्चों ये हींग को हम खिला नहीं सकते, तो उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा सा हींग घोल के पेट की नाभि के ऊपर लगा दिया जाए तो भी रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है। हींग के दो बच्चों फ़ायदे हैं। ये पेट के रोगी को लिए फ़ायदा करता है। दूसरा, पेट में गैस बन रही है, कब्ज हो गया है या पेट में दर्द हो रहा है, तो भी इन तीनों स्थितियों में भी हींग का उपयोग किया जा सकता है। हींग का उपयोग बच्चों बड़े व्यक्ति को यदि हींग देना है तो उसको तो हम हल्का सा हींग गुनगुने पानी के साथ पिला भी सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो गुनगुने पानी में चम्मच में पानी लेकर बहुत ज़रा सा हींग उसमें घोलकर बच्चे की नाभि के आसपास लगा दिया जाता है, तो बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। अब दूसरी घरेलू दवाई है अजवाइन। यह अजवाइन जो है एक मसाला है। अजवाइन पेट के दर्द को बंद करती है तथा गैस में आरामदायक होती है। यानी कि हींग और अजवाइन इन दोनों ही चीज़ों मसालों का उपयोग जो है पेट से संबंधित बीमारी में किया जाता है। अब तीसरा आता है सौंठ। सौंठ बच्चों यदि आप नहीं जानते तो ये अदरक का सूखा हुआ रूप होता है। सौंठ अनेक प्रकार के वायु विकारों को दूर करती है। बच्चों पेट से संबंधित यदि कोई बीमारी होती है तो सौंठ की फंकी लगा ली जाती है और ये वायु विकार को भी दूर करती है। अब चौथी दवाई जो है घरेलू देशज औषधि जो है वो है हल्दी। हल्दी से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हल्दी भी एक मसाला ही है और ये हल्दी जो है बच्चों, अभी हमने प्राथमिक चिकित्सा वाला चैप्टर पढ़ा था और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं। उनमें हमने रक्तस्राव के बारे में पढ़ा था कि यदि थोड़ा बहुत रक्तस्राव हो रहा है तो उस स्थान पर हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी को यदि रक्तस्राव के स्थान पर लगा दें तो यह जो है हल्दी जो है रक्त को रोकने का काम करती है। साथ ही साथ जो है हल्दी बच्चों त्वचा को साफ भी करती है। इस हल्दी का उपयोग जो होता है बच्चों उपटन बनाने में भी किया जाता है। यह हल्दी जो होती है कीटाणुनाशक होती है। पेट में अनेक प्रकार के कीटाणु हो जाए तो उनको मारती भी है। इससे पेट में अनेक कृमि मर जाते हैं। कृमि का मतलब होता है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इस हल्दी का उपयोग करने से वे पेट में कीड़े मर जाते हैं। और यदि बच्चों खांसी हो गई है, खांसी में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। यदि किसी के गुम चोट लगी है, कहीं बदन में दर्द हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है। अब 5वें नंबर की दवाई आती है बच्चों काली मिर्च।
काली मिर्च का नाम सबने सुना होगा। ये काले काले छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे कि पपीते के बीज होते हैं, देखने में कुछ कुछ इसी तरह की लगती है काली मिर्च। लेकिन यह काली मिर्च का उपयोग बच्चों, यदि आपको खांसी जुकाम नज़ला हो रहा है तो उस समय चाय में काली मिर्च डालकर, काली मिर्च की चाय बनाकर पीने से गले को काफ़ी आराम मिलता है। यह बंद गले को खोलती भी है। इसके बाद आता है बच्चों जीरा। छठे नंबर पर घरेलू दवाई के रूप में हम जीरे के बारे में पढ़ेंगे। जीरा जो है सामान्यतः सब्जी छोंकने के काम आता है, लेकिन यहाँ जीरा जो है यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। जो भी हमने भोजन किया है उसको पचाने में जीरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आता है मेथी। मेथी जो है पीले रंग के छोटे छोटे से दाने होते हैं, और ये मेथी जो है भूख को बढ़ाने में मदद करती है। यदि किसी की घर के व्यक्ति की भूख जो है थोड़ी कम लग रही है, या भूख का उसको एहसास ही नहीं हो रहा, तो उसको थोड़े से मेथी के दाने खिला दिए जाएं तो उसकी भूख बढ़ जाती है। अब आता है बच्चों पुदीना। पुदीना जो है यह भोजन के पचाने में सहायक होता है। पुदीने की चटनी भी बनाई जाती है। पुदीने का उपयोग आम के पन्ने में भी, जब किसी को लू लग जाती है तो उसको आम का पन्ना बना कर दिया जाता है, तो उसमें पुदीना डाला जाता है। सूखा पुदीने को हाथ से रगड़ के बारीक सा करके डाला जाता है। और पुदीने का उपयोग जो है बच्चों, यदि किसी का जी मिचला रहा है या उल्टी आ रही है तो उसको पुदीने, जो उसमें पुदीने का गोली, पुदीन हरे की गोली आती हैं, पुदीन हरा आता है, लिक्विड बोतल में भी आता है बाजार से, उसको थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर पिला दिया जाए तो भी उसकी उल्टी बंद हो जाती है। यदि पुदीन हरे की गोली या पुदीन हरा आपके यहाँ पर नहीं है तो आप सूखे पुदीने को पानी में बॉईल करके भी थोड़ा सा आधा गिलास रोगी व्यक्ति को पिला सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अदरक। अदरक जो है सर्दी के मौसम में काफ़ी आता है। अदरक का उपयोग सर्दी के मौसम में किया जाता है और यह बच्चों सर्दी से बचाने में काफ़ी मदद करता है। अदरक का उपयोग खांसी में भी किया जाता है। यदि किसी भी घर के व्यक्ति को खांसी हो रही है तो अदरक को कूटकर उसका रस शहद में मिलाकर रोगी व्यक्ति को दिन में 3 बार चटाने से खांसी में आराम होता है, तथा यह वायुनाशक भी होता है। वायुनाशक का मतलब है पेट में जो गैस बनती है उसको भी खत्म करने में ये मदद करता है। इसके बाद आता है बच्चों प्याज। प्याज से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अभी आप हंसेंगे कि मैडम आप तो प्याज खाती नहीं हैं। हाँ बच्चों, मैं प्याज नहीं खाती, ना ही मेरा इसको खाने का मन भी नहीं करता। तो प्याज का उपयोग मैं बता देती हूँ बच्चों। अभी हमने आपको लू लगना वाला पढ़ाया था सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं में, तो उसमें प्याज का उपयोग बताया था कि लू ना लगे, इसीलिए गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक मात्रा में कच्ची प्याज खानी चाहिए। प्याज जो है हमें हैजे जैसी बीमारी से भी बचाती है। हैजे का मतलब होता है, हैजे बीमारी का बता दें कि इसमें हैजे बीमारी में उल्टी और दस्त दोनों एक साथ होते हैं, तो रोगी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हैजे की बीमारी जो है बच्चों, इस बीमारी से बचने के लिए जो है कच्ची मात्रा में प्याज अधिक से अधिक खानी चाहिए। प्याज का रस जो है कान में यदि दर्द हो रहा हो तो भी प्याज के रस को कान में हम डाल देते हैं गुनगुना सा करके। नौसादर के साथ मिलाकर बिच्छू, ततैया, शहद की मक्खी आदि के काटने पर लगाने से आराम मिलता है। यदि बच्चों नौसादर एक सफ़ेद रंग का होता है, उसको बारीक सा पीस लो और उसमें प्याज के रस में मिलाकर इसको, यदि बिच्छू ने काटा है, ततैया ने काटा है या शहद की मक्खी इत्यादि ने काट लिया है, उसके कांटे पर लगाने से भी इसमें आराम होता है। अब आता है बच्चों लौंग। लौंग जो है काले रंग की होती हैं। लौंग को बच्चों, लौंग का सबसे ज़्यादा उपयोग है यदि आपके दांत में दर्द हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि ज़्यादा खाते हैं तो बच्चों दांतों में दर्द हो जाता है। छोटी ही उम्र में आजकल बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने का मतलब है दांतें काले काले हो जाते हैं, खोखले होने लगते हैं, और इनमें फिर गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, मीठा, नमकीन सब लगता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए यदि लौंग का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों बाज़ार में लौंग का तेल भी मिलता है, तो हम उस लौंग का उपयोग दांत के दर्द में करते हैं। दांत में दर्द हो रहा है तो उस स्थान पर आप लौंग लगा लें। दांत के अंदर लगाने लग तो सकती नहीं, तो लौंग को हम साइड में चबा सकते हैं।
तो इससे जो है लौंग जो है दांत के दर्द में काफ़ी आराम पहुंचाती है। अब आता है बच्चों राई। राई काले रंग के छोटे छोटे से दाने होते हैं। राई का उपयोग जो है बारीक पिसी राई सूंघाने से मिर्गी व अन्य प्रकार का दौरा ठीक हो जाता है। बच्चों दौरा के बारे में पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति को फिट पड़ते हैं, इसको इंग्लिश में फिट कहते हैं, दौरे पड़ते हैं तो व्यक्ति का शरीर जो है ऐंठने लगता है पहले से ही, और उसके दांत बिछ जाते हैं, जीभ मुंह बिछ जाता है। तो इस दौरे के असर को कम करने के लिए यदि पिसी हुई राई है तो उसको सूंघा दें तो रोगी व्यक्ति को जो है काफ़ी आराम मिलता है। अब आता है बच्चों आमा हल्दी। आमा हल्दी बच्चों, हल्दी दो तरह की होती है। एक तो सामान्य हल्दी होती है जिसका उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं, एक दूसरी तरह की हल्दी आती है आमा हल्दी। इस हल्दी का उपयोग जो है बच्चों चोट लगने पर, मोच लगने पर किया जाता है। चोट लगने पर, मोच लगने पर किया जाता है। तो यदि किसी के चोट लग गई है और काफ़ी दर्द हो रहा है, शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है, चोट वाले स्थान पर दर्द हो रहा है, तो इस पिसी हुई आमा हल्दी को दूध में मिलाकर देने से भी काफ़ी आराम मिलता है। और इस हल्दी से मोच वाले स्थान पर भी आराम मिलता है। मोच का मतलब जानते हैं आप बच्चों? मोच का मतलब होता है इसमें हड्डी नहीं टूटती है, बल्कि जब हड्डी के जोड़ वाले स्थान पर, जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हों, अचानक चलते चलते हमारा पैर मुड़ जाए और तो जहाँ जिस स्थान पर दो हड्डियों में जोड़ होता है वहाँ पर मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, तो इन मांसपेशियों के खिंचाव को ही हम मोच आना कहते हैं। मोच आने पर जो है उस खिंचे हुए स्थान पर जो है सूजन आ जाती है और जो मोच वाला स्थान है वहाँ पर नीला काला सा निशान भी पड़ जाते हैं। चलने फिरने में दर्द काफ़ी होता है। तो यदि इस हल्दी का उपयोग किया जाए तो काफ़ी आराम मिलता है मोच वाले व्यक्ति को। अब आता है बच्चों गुलाब जल। गुलाब जल का मतलब है गुलाब का पानी। गुलाब जल का उपयोग जो है बच्चों आँखों के लिए आरामदायक होता है। यदि आँखें आपकी दुख रही हैं या आँखों में कुछ चला गया है या आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी है, उस परेशानी के निदान के लिए आप आँखों में थोड़ा सा गुलाब जल की 2-3 बूंदें डाल लें और आँख बंद कर लें तो आपके आँखों को काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन सर्दी के मौसम में खुश्की को कम करने के लिए इस गुलाब जल का उपयोग भी किया जाता है। गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर और ग्लिसरीन मिलाकर त्वचा पर लगाने से खुश्की भी ख़त्म होती है। अब आता है बच्चों 5वें नंबर पर आता है गोले का तेल। गोले का तेल यानी कि नारियल का तेल। यह आँखों के लिए जो है गोले का तेल जो है बच्चों, इसका उपयोग तो सामान्यतः आपको जब हमने जले हुए रोग के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जले हुए स्थान पर गोले का तेल लगा लो तो उससे काफ़ी जले हुए स्थान पर काफ़ी आराम मिलता है और साथ ही साथ इससे जले हुए स्थान पर जले का दाग भी नहीं रहता। इसके जले हुए स्थान के ठीक होने के बाद भी यदि आप दिन में 2 बार उस स्थान पर गोले का तेल नियमित रूप से लगाएं तो जले का स्थान भी, जो निशान होता है, वो भी चला जाता है। सर्दियों में त्वचा की खुश्की को कम करने के लिए भी बच्चों गोले के तेल को शरीर पर मसाज की जा सकती है। अब आता है बच्चों नमक। अब आप कहेंगे कि ये नमक क्या औषधि के रूप में उपयोग होता है? हाँ बच्चों, नमक भी जो है एक ही घरेलू औषधि है। नमक का उपयोग जो है सूजन उतारने के लिए किया जाता है। यदि किसी शरीर के अंग में सूजन आ गई है तो नमक से सिकाई करने पर उस स्थान की सूजन उतर जाती है। अब नमक का उपयोग सूजन उतारने में हम कैसे करेंगे बच्चों? पानी गर्म करो, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डालो और उसके बाद सूजे हुए अंग की सिकाई करने से सूजन में काफ़ी आराम मिलता है तथा घाव को भी आराम मिलता है, घाव जल्दी भर जाता है नमक डालने से। और नमक जो है गले से संबंधित रोगों में भी मदद करता है। यदि गला बैठ गया है या गले में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो आप पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के उस गर्म नमक वाले पानी के गरारे करें तो आपके गले को काफ़ी आराम मिलेगा और आपका जो आवाज़ बैठ गई है वो काफ़ी कम हो जाती है। गरारे करने से आपके गले के अंदर जो कफ जमा हुआ है वो भी निकल कर आ जाता है।
छाले कम हो जाते हैं। गले के अंदर बच्चों एक टॉन्सिल नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसे कि हम लोग टॉन्सिल के नाम से आप लोग नहीं जानते हैं, जिसे आप लोग जनरल भाषा में कहते हैं गदूद। तो उन टॉन्सिल में भी नमक के पानी के गरारे करने से काफ़ी आराम मिलता है और गले का दर्द भी कम हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों चूना। चूना जानते हैं, चूना जो है एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। चूने का उपयोग आमतौर पर पान में किया जाता है, पान में किया जाता है या घरों की पुताई में भी किया जाता है। बच्चों इस चूने का उपयोग जो है, अब आप कहेंगे कि जी चूना कैसे दवाई हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, चूने में बच्चों कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। जब चूना भिगोया जाता है तो उसका ऊपर का पानी उतार कर रख लें और एक डिब्बे में शीशी में बंद करके रख लें। दूध में दही में 1 बूंद डालकर पिएं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। इसके साथ ही चूने को यदि हल्दी के साथ मिलाकर चोट पर मोच पर लगाया जाए तो जल्दी ही आराम हो जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बचा हुआ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, बाय।